Hello everyone, welcome to O Level GS Adda. So we had day 3 of 10 days 10 topic series for module code M3R5 Python Programming Language. तो आज हम डिस्कस करेंगे Python प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन और बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में और स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स के बारे में. ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पाइथन लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के साथ. So Python is a widely used general purpose high level programming language. Python एक high level programming language है जो कि इस जनरेशन की widely used language है. It was created by Guido van Rossum in 1991 and further developed by the Python Software Foundation. 1991 में पाइथन बनाई गई थी गाइडो वैन रॉसम के द्वारा और उसके बाद फर्दर इसमें कुछ डेवलपमेंट करी गई पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा. अब ज़रूरत क्या थी पाइथन लैंग्वेज की, जबकि हमारे पास सी और सी प्लस प्लस जैसी हाई लेवल लैंग्वेज ऑलरेडी मौजूद थी. सो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका मेन एम्फेसिस होता है कोड रीडेबिलिटी को बढ़ाना. मतलब पाइथन की मदद से हम छोटे से छोटे कोड को बहुत कम लाइंस में लिख सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें सी और सी प्लस प्लस की, तो हेलो वर्ल्ड जैसे छोटे कोड को लिखने के लिए भी हमें 4 से 5 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसीलिए पाइथन को लाया गया जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़े और एक यूज़र अपने काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके. पाइथन के 2 मेजर वर्जन होते हैं, पाइथन 2 एंड पाइथन 3. बोथ आर क्वाइट डिफरेंट. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीचर्स इन पाइथन की. पाइथन के पास बहुत से फीचर्स हैं जिसकी वजह से पाइथन आज के जनरेशन में यूज़ होने वाली एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. पहला फीचर है इजी टू कोड. पाइथन का कोड करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है. हम छोटे से कोड में अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 2 है फ्री एंड ओपन सोर्स. पाइथन लैंग्वेज फ्रीली अवेलेबल है एंड ये ओपन सोर्स है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. सी प्लस प्लस इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट यूज़ करती है. इसको समझते हैं. ऑब्जेक्ट्स जैसे हमारे डेली लाइफ में जो भी थिंग्स अवेलेबल है हमारे आसपास, जैसे कोई बॉल, कोई पेन, कोई बुक, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को इनके प्रॉपर्टी को देखते हुए इन्हें क्लासेस में डालते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जैसे कि मान लो हमारे पास कोई पेन है, वो पेन है लिंक का कोई पेन है, तो लिंक का कोई पेन है, उसकी ब्रांड लिंक है लेकिन है तो वो पेन, तो वो पेन की क्लास में आएगा. ऐसे ही रेनॉल्ड्स एक पेन है, चाहे वो कोई सी भी ब्रांड का हो लेकिन उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक पेन है. तो पेन एक क्लास है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं, एक लिंक का पेन है और एक रेनॉल्ड्स का पेन है. सो जब हम ऑब्जेक्ट्स को एक ही क्लास में मिला के रखते हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट से जुड़ी सारी चीज़ें एक ही जगह होनी चाहिए. मतलब जैसे कोई पेन है तो उस पेन में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कि उसका कलर कैसा है, वो प्लास्टिक बॉडी का है, मेटल बॉडी का है, और वो पेन कितने दिन तक चल सकता है. तो ये सब होती है एक पेन की प्रॉपर्टी. उसकी राइटिंग स्मूथ है या रफ़ है. तो इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम एक ही जगह लिखना चाहते हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना. जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन लैंग्वेज में तब हम समझेंगे ध्यान से कि क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पॉइंट नंबर 4 है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. पाइथन के पास खुद की एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अवेलेबल है. मीन्स जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें बार बार कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी फंक्शंस और मेथड्स बने हुए हैं, हमें सिर्फ उन्हें यूज़ करना होता है. पाइथन इज़ अ इंटीग्रेटेड लैंग्वेज. मीन्स वी कैन be able to make our program by using other programming languages like C and C++. मतलब हम अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं. पाइथन के साथ साथ मैं C और C++ लैंग्वेजेस को भी यूज़ कर सकती हूँ. तो ये थे पाइथन के फीचर्स.
पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरप्रेटर है, क्योंकि इंटरप्रेटर के बिना हम प्रोग्राम्स को रन नहीं कर सकते हैं। इंटरप्रेटर करता क्या है? इंटरप्रेटर करता है हमारे प्रोग्राम्स को लाइन बाय लाइन रीड करता है, और अगर उसमें कोई एरर या कोई फॉल्ट अवेलेबल है तो वो वहीं पर ही उसे शो कर देता है। बात करते हैं विंडोज़ की। विंडोज़ के लिए जो हमारा इंटरप्रेटर है वो होता है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। पाइथन इंटरप्रेटर OS डिपेंडेंट होता है। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रेटर। तो विंडोज़ के लिए IDLE होता है, ऐसे लिनक्स के लिए हमारे पास क्या होता है? लिनक्स जैसे कि उबुंटू और फेडोरा में हमारे पास पाइथन इंटरप्रेटर के अलग वर्जन्स अवेलेबल ऑलरेडी होते हैं, और लिनक्स में पाइथन इंटरप्रेटर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल रहता है। सो अगर हमें चेक करना हो कि हमारे लिनक्स में पाइथन अवेलेबल है या नहीं, तो हम जस्ट टर्मिनल पे जाएंगे और लिखेंगे पाइथन। पाइथन लिखते ही हमारा इंटरप्रेटर हमें वर्जन नंबर शो कर देगा स्क्रीन पे। इट मीन्स हमारे लिनक्स में पाइथन ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैक OS जो होता है हमारा, वो सपोर्ट करता है पाइथन 2.7, मतलब मैक OS पाइथन 2.7 के साथ कंबाइन हो सकता है, उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर आवर डेटा। मतलब मेमोरी में वो लोकेशन जहाँ हम अपने डेटा को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल आर ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर एंड यूज टू होल्ड वैल्यू। अब पाइथन लैंग्वेज में क्या होता है, जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें उस वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पाइथन इज़ अ टाइप इन्फर लैंग्वेज, और ये इतनी स्मार्ट होती है कि अपने आप पता लगा लेती है कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का वेरिएबल है। पाइथन वेरिएबल नेम्स लिखने के लिए हमारे पास बहुत से रूल्स होते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम समझते हैं कि जो वेरिएबल नेम होता है वो लेटर्स और डिजिट से मिलके बनता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जो वेरिएबल नेम है वो शुरू होना चाहिए या तो लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। ठीक है, डिजिट से हम कभी भी अपने वेरिएबल नेम को शुरू नहीं कर सकते, और ऐसा रिकमेंडेड होता है कि हम जब भी वेरिएबल नेम बनाएं तो उसको हम अपने स्मॉल लेटर से बनाएं या फिर लोअर केस लेटर के साथ बनाएं। जैसे कि अजय, कैपिटल A लिखा है और अजय लिखा है, ये अजय और स्मॉल a वाला अजय दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप वेरिएबल नेम बनाएं तो ऐसा रिकमेंडेड होता है कि आप लोअर केस लेटर का यूज़ करें, लेकिन हम अपर केस लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफायर नेमिंग के साथ। वेरिएबल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। अब समझते हैं वो रूल्स जिनकी हेल्प से हम आइडेंटिफायर को नेमिंग प्रोवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। वेरिएबल का पहला नेम अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो करेक्टर्स हैं वो लोअर केस A to Z हो सकते हैं, अपर केस A to Z हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, और डिजिट्स 0 to 9 में से हो सकते हैं। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल करेक्टर्स। आइडेंटिफायर के नेम में वाइट स्पेस मतलब कोई स्पेस नहीं आएगा, और कोई स्पेशल करेक्टर्स जैसे कि @ %, का इस्तेमाल नहीं होगा। आइडेंटिफायर का नाम किसी और कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए। हर लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड स्टोर होते हैं, ऑलरेडी प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं, तो हमें अपने वेरिएबल के नाम को कीवर्ड के नाम से डिफरेंट रखना होता है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें स्मॉल m और स्मॉल n में लिखा माई नेम कैपिटल M और कैपिटल N में लिखा माई नेम से डिफरेंट है। इट मीन्स पाइथन में लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स में डिफ्रेंशिएट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर्स A1 2 3 ये वैलिड है। अंडरस्कोर n ये भी वैलिड है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। n_9 इज ऑल्सो वैलिड। एग्जाम्पल्स ऑफ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स 1a इट इज़ कम्प्लीटली इनवैलिड बिकॉज आइडेंटिफायर के नाम में आप डिजिट से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। n%4 यहाँ पे स्पेशल करेक्टर आ गया तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। n9 यहाँ पे वाइट स्पेस आ गए तो इट इज़ ऑल्सो इनवैलिड। डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज़।
अब समझते हैं हम किस टाइप से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम में और कैसे उसमें वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। पाइथन कोई बाउंडेड लैंग्वेज नहीं है, तो हमें कोई एक्सप्लिसिटली अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम वेरिएबल्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जब भी हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त किसी वेरिएबल्स को बनाने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उन वेरिएबल को तब वहाँ डिक्लेयर करते हैं और वो डायनामिकली क्रिएट हो जाते हैं। जब भी हमें वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को असाइन करना होता है तो हम इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब ये फिगर जो है ये हमें एक्सप्लेन कर रही है कैसे हम वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। जैसे a इज़ इक्वल टू 10, नेम इज़ इक्वल टू रवि, सैलरी इज़ इक्वल टू 20,000.67, प्रिंट a, प्रिंट नेम एंड प्रिंट सैलरी। तो a, नेम और सैलरी वेरिएबल्स है और इनकी वैल्यूज़ क्या है, 10, रवि एंड 20,000.67। प्रिंट ए, प्रिंट नेम और प्रिंट सैलरी से ये सारी वैल्यूज़ आउटपुट के तौर पे हमारी स्क्रीन पे शो हो जाती हैं। प्रिंट कमांड से क्या होता है, हम वेरिएबल्स की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाइथन डेटा टाइप्स की। वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है डिफरेंट टाइप की डेटा की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। सो पाइथन में कुछ प्री डिफाइंड डेटा के टाइप्स अवेलेबल होते हैं। पाइथन लैंग्वेज में जब भी हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है हमें किसी टाइप को बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटली अपने आप वेरिएबल्स की टाइप को आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर मान लो हमें किसी वेरिएबल के टाइप को चेक करना होता है तो उसके लिए पाइथन ने हमें प्रोवाइड किया है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन के हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल के टाइप को पहचान सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपकी जो स्क्रीन पे अवेलेबल है इसमें देखिए, कैपिटल A इज़ इक्वल टू 10, B इज़ इक्वल टू हाई पाइथन, C इज़ इक्वल टू 10.5। अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, कैपिटल A, स्मॉल b एंड स्मॉल c। मुझे इन तीनों वेरिएबल्स के टाइप को पहचानना है तो मैं इस्तेमाल करूँगी टाइप फंक्शन का। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है टाइप a, टाइप b एंड टाइप c। इससे क्या होगा, इससे होगा कि मुझे आउटपुट के तौर पे मेरे वेरिएबल्स के टाइप, जो कि 10 क्या होता है, इंटीजर होता है तो इंट मिल गया, हाई पाइथन क्या होता है, स्ट्रिंग, तो मुझे str मिल गया, और 10.5 एक फ्लोट नंबर है तो मुझे फ्लोट मिल गया। तो इस तरीके से यूजिंग टाइप फंक्शन हमने अपने वेरिएबल्स के डेटा को आइडेंटिफाई कर लिया। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स के साथ। अ वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का नाम स्टोर होगा एक स्ट्रिंग की तरह, वेयर एज उसकी आईडी स्टोर होगी इंटीजर की तरह। पाइथन प्रोवाइड्स वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स, जिनकी हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर होने वाली वैल्यू के स्टोरेज मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। द डेटा टाइप्स डिफाइंड इन पाइथन आर गिवन बिलो: नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। स्टार्ट करते हैं नंबर्स के साथ। नंबर स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। पाइथन क्रिएट्स नंबर ऑब्जेक्ट्स व्हेन अ नंबर इज असाइन टू अ वेरिएबल। जब भी हम किसी वेरिएबल में न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन करते हैं पाइथन ऑटोमेटिकली नंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5। यहाँ पे a एंड b आर नंबर ऑब्जेक्ट्स। पाइथन सपोर्ट्स 4 डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप्स। पाइथन में 4 तरीके के न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। फर्स्ट इज इंट साइंड इंटीजर्स, मतलब इस कैटेगरी में हम पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स को जो बिना डेसिमल पॉइंट के होते हैं उन्हें स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग इंटीजर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग्स। इस कैटेगरी में हम उन इंटीजर को स्टोर करते हैं जिनका साइज़ अनलिमिटेड होता है। जब भी हमें लॉन्ग इंटीजर्स को स्टोर करना होता है तो हम उन इंटीजर्स को लिखते हैं, उसके बाद हम अपर केस या लोअर केस में l लिखते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोट्स। जब हमें रियल नंबर्स को शो करना होता है, मतलब हमें जब उन नंबर्स को स्टोर करना होता है जो डेसिमल पॉइंट कंटेन करते हैं, जो इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट्स को कंटेन करते हैं, तो उन नंबर्स के लिए हम
फ्लोट कैटेगरी का यूज़ करते हैं। फ्लोट्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद कैपिटल ई और स्मॉल ई इंडिकेटिंग द पावर ऑफ 10। इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में फ्लोट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए प्लस बी जे के फॉर्मेट में होते हैं, जहाँ पे ए और बी फ्लोट होते हैं एंड जे और स्मॉल जे रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज़ अ इमेजिनरी नंबर। जैसे हम बोलते हैं a प्लस बी आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा की जगह हमने j ले लिया है। j कैन बी स्मॉल और कैपिटल। यहाँ पे जो a होता है वो होता है रियल पार्ट और जो b होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं पाइथन लैंग्वेज में। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को शो किया है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम दिखाता है इंटीजर टाइप्स की वैल्यूज़ को, सेकंड दिखाता है लॉन्ग टाइप की वैल्यूज़ को। इसमें देखिए हर इंटीजर के बाद L लिखा हुआ है अपर केस में। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज़ अ लॉन्ग इंटीजर। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम दिखाता है फ्लोट वैल्यू को, जो कि सारी वैल्यूज़ डेसिमल पॉइंट में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट और लास्ट कॉलम दिखाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जो कि इमेजिनरी और रियल पार्ट से मिलके बना होता है। स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ। स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग्स होती है सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। हम स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग कोटेशन मार्क्स। हम सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने के लिए। स्ट्रिंग हैंडलिंग पाइथन में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है, क्योंकि पाइथन में बहुत से इनबिल्ट फंक्शंस और ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड होते हैं जिनकी हेल्प से हम स्ट्रिंग्स पे बहुत से ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस की। फर्स्ट इज़ कंकैटिनेशन ऑपरेशन एंड सेकेंड इज़ रिपीटिशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? जब हमें अपनी स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करना होता है तब हम यूज़ करते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, उसके बाद एक और स्ट्रिंग है पाइथन। मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करना है। इन दोनों को आपस में कंबाइन करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्लस ऑपरेटर का। एज अ रिज़ल्ट मुझे मिला हेलो पाइथन। हेलो पाइथन एक कंप्लीट स्ट्रिंग है जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो ये होता है कंकैटिनेशन ऑपरेशन। नेक्स्ट है रिपीटिशन ऑपरेटर। ये क्या होता है? रिपीटिशन ऑपरेटर हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा बार रिपीट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है पाइथन इंटू 2, मतलब मैं पाइथन नाम की स्ट्रिंग को 2 बार रिपीट करना चाहती हूँ, तो इसका आंसर आएगा पाइथन पाइथन। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एंड सिंपल एग्जाम्पल्स। बात करते हैं क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। अभी तक हमने समझा कि स्ट्रिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में। अब हम जानते हैं कि कैसे हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो। यहाँ पे हेलो डबल कोट्स में लिखा है तो इसका आउटपुट आया हेलो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो। यहाँ पे हेलो सिंगल कोट्स में लिखा है तो इसका भी आउटपुट आया हेलो। इसका मतलब क्या है? चाहे आप यूज़ करो सिंगल कोट या फिर आप यूज़ करो डबल कोट, आपका आउटपुट सेम आता है। बात करते हैं असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। जब हम एक स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तब कैसे आउटपुट आता है, अब ये समझते हैं। हमें अगर किसी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में असाइन करना है तो हमें यूज़ करना होगा इक्वल साइन का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक वेरिएबल है a, मैंने लिखा है a इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो, फिर मैंने प्रिंट करा है a को, तो स्क्रीन पे क्या आ गया? हेलो। तो इस तरीके से हम वेरिएबल में स्ट्रिंग को असाइन करते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होता है? जब हमें एक स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा लाइन में लिखना होता है तो उसे कहते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स।
मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 3 कोट्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर्टिकुलर फिगर में ए एक वेरिएबल लिया है और इसमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को यूज़ किया है विद द हेल्प ऑफ द 3 कोट्स। मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को 4 लाइनों में लिखा है और उसके बाद इसे एंड किया है 3 कोट्स के साथ। उसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इस वेरिएबल को प्रिंट कराया है, तो मेरी आउटपुट स्क्रीन पे ये 4 लाइन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी। इसे कहते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रिंग का। इसमें क्या होता है, जब हमें अपनी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स की रेंज रिक्वायर्ड होती है तब हम यूज़ करते हैं स्लाइसिंग का। मतलब जब मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए लेकिन उस स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर्स की रेंज चाहिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लाइसिंग करना। स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहलाता है ये प्रोसेस। इसका सिंटैक्स कैसे होता है, इसका सिंटैक्स में होता है स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, और इन दोनों के बीच आता है कॉलन। इस सिंटैक्स से क्या होता है, हमें एक स्ट्रिंग का पार्ट एज अ आउटपुट मिलता है स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल है बी जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। इस स्ट्रिंग को मैं स्लाइस करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा है प्रिंट बी स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2:5 स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या है कि मैं 2 से लेके 5 करेक्टर्स को प्रिंट करना चाहती हूँ, पर यहाँ पे क्या होता है, जो एंड इंडेक्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। स्लाइसिंग उस एंड इंडेक्स से एक कम तक ही होती है। मतलब स्क्रीन पे आता है LLO। LLO कैसे आया देखते हैं। यहाँ पे लिखा था HELLO स्पेस WORLD एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब यहाँ पे जो H है वो शुरू हुआ है 0 इंडेक्स से, तो 0, 1 और 2, तो हमें स्टार्ट करना है 2 से। तो 2 क्या है L, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5, तो हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है। इट मीन्स आंसर क्या आएगा 2, 3 और 4, इसलिए आंसर क्या आया है LLO। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रिंग कनकैटिनेशन की। पिछली स्लाइड में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्या होता है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, फिर भी एक और एग्जांपल से दोबारा समझते हैं क्या होता है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल है a जिसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो, यहाँ पे एक वेरिएबल है b जिसके अंदर स्ट्रिंग है वर्ल्ड। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों स्ट्रिंग आपस में मर्ज हो जाए या फिर आपस में कंबाइन हो जाए और इनका रिज़ल्ट स्टोर हो जाए एक और वेरिएबल में जो कि है c वेरिएबल। तो हम लिखते हैं c = a + b, फिर लिखते हैं प्रिंट c। तो ऐसे करने से स्क्रीन पे आता है हेलो वर्ल्ड। मतलब A और B स्ट्रिंग आपस में मर्ज हो गई है विदाउट एनी स्पेस। अब ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग है जो कि C वेरिएबल में आ गई है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग लेंथ। जब हमें अपने स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन LEN, जिसे कहते हैं लेंथ फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्टिकुलर फिगर में A एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग स्टोर है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने लगाया है प्रिंट फंक्शन, उसमें लिखा है LEN ब्रैकेट में a। मतलब लेंथ फंक्शन की हेल्प से मैं चाहती हूँ कि a वेरिएबल की लेंथ कैलकुलेट हो जाए। तो आंसर आता है आउटपुट स्क्रीन पे 13। समझते हैं 13 कैसे आया। यहाँ पे h को हमने 1 काउंट किया, तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पे वाइट स्पेस भी काउंट होता है। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रिंग की लेंथ आई है 13। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से आज हमने समझा पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और अच्छे से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को भी। ठीक है, तो आगे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड
M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें उसके साथ मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स। सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ई नोट्स को ले सकते हैं और वीडियो कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और नोट्स के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स M3R4 मॉड्यूल के लिए पेपर देंगे वो भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। जो हमने आज पढ़ा है उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल x विद अ वैल्यू 5। तो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल x को डिक्लेयर करना है और उसे इनिशियलाइज करना है वैल्यू 5 से। तो किस तरीके से आप, क्या करेक्ट सिंटेक्स होगा उसका पाइथन में? ऑप्शन नंबर A होगा, B होगा, C या फिर D। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आंसर को मार्क करेंगे, उसके बाद ही मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर C, x इज इक्वल टू 5 डायरेक्टली आप लिख दोगे। आपको आगे कोई कीवर्ड या डिक्लेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर C, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल x विद द वैल्यू 5 इज x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। पाइथन में नॉट वैलिड वेरिएबल नेम यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम के कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, हमने डिस्कस करे भी हैं। तो उन रूल्स को कौन सा नाम फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, तो ये ठीक है। आपका नाम किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, आपके नाम के अंदर नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन ये आपका गलत है, बिकॉज आपका नाम कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल नेम कैन नेवर बी स्टार्ट विद अ नंबर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर D है, 11 वेयर इज़ नॉट वैलिड वेरिएबल नेम इन द पाइथन, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दो फटाक से, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेरिएबल्स इन पाइथन। तो आपको यहाँ पे वर्ड्स का ध्यान देना है। इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, गलत कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? ऑप्शन नंबर A, वेरिएबल नेम्स इन पाइथन कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, हाउएवर इट कैन कंटेन नंबर इन एनी अदर पोजीशन ऑफ वेरिएबल नेम। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड इज वेरिएबल नेम्स कैन स्टार्ट विद द अंडरस्कोर, तो ये भी ठीक है। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल नेम शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे कोई सी भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर इन। जो पाइथन में आपके कीवर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर A, लोअर केस, ऑप्शन नंबर B, अपर केस, ऑप्शन नंबर C, बोथ अपर केस एंड लोअर केस, या फिर ऑप्शन नंबर D, नन ऑफ द अबव। तो बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन लोअर केस, ठीक है, एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स एंड नन। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है। ट्रू, फॉल्स और नन जो आपके कीवर्ड हैं ये आपके क्या होते हैं, अपर केस में होते हैं, और बाकी सारे कीवर्ड आपके लोअर केस में होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, पाइथन वॉज डेवलप्ड इन विच ईयर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, पाइथन किसने डेवलप करी और किस ईयर में डेवलप करी। अब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे ना 1991 एक भी ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे इस केस में? देखो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, 90, 91 कुछ बुक्स में गिवन है और 90, 89, 90, 90 भी कुछ बुक्स में गिवन है। तो आपको 90s के आसपास वाला ईयर चूज़ करना है। तो यहाँ पे 91 से पहले होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और 88, 89 और 90 में से कोई ऑप्शन इसका होगा। तो यहाँ पे
आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी 1989। तो कई बार कुछ बुक्स में अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं, तो आपको 1990 के पास वाला जो बिल्कुल पास है 89, 91 उतना ही आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गिडो वैन रॉसम इन 1989। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इनका नाम और ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 1991 नहीं था, इसीलिए 1989 सही है। बिकॉज पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपकी लैंग्वेज डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो कई बार उस वाली ईयर को भी बुक्स में प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने आज सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो आई होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरीके से जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगी पाइथन में, तब मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम जो आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो निकालना सिखाऊंगी, किस तरीके से आउटपुट वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो बहुत जल्दी आपके एग्जामिनेशन में। तो आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेक्स्ट टॉपिक को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।